बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अब कभी बाग में गए हों और आपने को फूल तोड़ना हो तो कौन सा तोड़ेंगे? मुरझाया हुआ जिसकी पत्तियाँ बिखरने वाली हों या आधी बिखर चुकी हों, या कोई अध खिली कली, या ऐसा फूल जो अभी अभी खिला हो, तरोताज़ा हो? चूँकि अगर आप घर में आके अपने कॉलर पे लगाओगे, अपने जूड़े में लगाओगे या किसी गुलदान में रखोगे तो उसकी उम्र ज़्यादा होगी, इसीलिए हम तरोताज़ा फूल का इंतखाब करते हैं। ये सिर्फ फूल का मामला नहीं है, हम कोई फल ख़रीदने जाएं तो वहाँ भी हम कोशिश करते हैं वो फल लें जिसके साथ पत्तियाँ हरी हों, और जो पत्तियों के बिना हो, मुरझाया हुआ हो, हम उसको आधी कीमत पे लेते हुए भी 100 दफ़ा सोचते हैं कि अंदर से रोटन होगा, गला हुआ होगा, ख़राब होगा। इंसानों का जब हम इंतखाब करते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और उसके बारे में हमारा गुमान ये होता है कि इसको पूरी पवित्रता के साथ, पूरी पाकीज़गी के साथ और अपनी बेहतरीन जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती, समाजी, इनमें से कोई पहलू भी ऐसा ना हो जिसमें वो डैमेज हो। क्योंकि डैमेज पीस लेने के लिए कोई बंदा भी तैयार नहीं होता, ना लड़का ना लड़की। अब अंदाज़ा कीजिए कि जब बार बार सवाल ये आते हैं कि अगर मेरा कोई अफेयर पकड़ा गया, अगर मेरे मियाँ को पता चल गया, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन ए प्यारी लड़कियों और ए प्यारे लड़कों, जब आपको इल्म है कि अगर आप डैमेज हुए तो दोनों सूरतों में आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस पर अल्लाह ताला बराह रास्त आके आपको हदायत नहीं करेंगे, ना कोई किताब आके एकदम आपके सामने खुलेगी और आपसे कहेगी कि इंसान के बच्चा बन, ये गलती मत कर। ये आपका ईमान है, ये आपका यकीन है, या ये आपका बिलीव है जो आपको अंधेरे में और उजाले में गुनाह से या गलती से रोकता है। मेरे पास बाज़ दफ़ा ऐसी माएँ आती हैं जो अपनी बेटियों को लेके उस सदमे से, उस दुख से वो ऐसे भरी होती हैं कि अगर उनके बस में होता तो वो अपनी जान दे देती। ये सदमा इतना बड़ा होता है, लोगों की बारे में बात करना बहुत आसान है, पर अगर किसी माँ को उसके अपने घर की बेटी के बारे में ये इल्म हो कि उसने ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुनाह कर लिया, सबसे बड़ी गलती कर ली, और एक होता है कि अल्लाह ने पर्दा रखा, किसी को इल्म नहीं हुआ, और अगर माँ को पता चल गया तो आप सोचिए उस गरीब की जान पे, उसकी इज्जत पे, उसकी रूह पे जो ज़ख्म लगते हैं, जो बोझ होता है, वो कितना बड़ा होता है। इस वाले में दो सूरतें हैं। एक तो ये कि माँ को पता चला और बेटी ने रो रो के उसके पाँव पकड़ लिए, उसके हाथ पकड़ लिए और तौबा की और इस्तग़फ़ार किया और कहा कि अल्लाह से दुआ करो कि वो मुझे मेरी इस गलती को माफ़ कर दे, तो माँ आम तौर पे उसका पर्दा रख लेती है। तब जो मेरे पास लेके आती हैं तो उसकी ट्रीटमेंट हम एक डिफरेंट माहौल में करते हैं, जिसमें एक लिहाज भी होता है और माँ का वो जो लाड और प्यार होता है, वो जो नुकसान होने के बाद उसको कवर करने की कैफियत होती है, आप सोचिए उसकी बिल्कुल ट्रीटमेंट अलग से होती है। पर बदकिस्मती से कभी कभी मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, ये लाहौर में भी हुआ, ये कराची में भी हुआ, कि जहाँ उन बच्चियों की आँख में से, जिसको कहते हैं ना, हया का निकल जाना या ख़त्म हो जाना। जब आप किसी ऐसी बच्ची को देखो कि जिसके जुमलों में लिहाज ना हो और जिसे अपनी गलती का एहसास भी ना हो, उसने एतराफ़ किया या माँ को पता चल गया, किसी तीसरे से, चौथे से, टेलीफोन से, किसी ने उसको बता दिया, किसी दोस्त ने बता दिया, व्हाट्सएवर कुछ भी हो गया, क्योंकि गलती करने वाली बच्ची कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं, चोर अपना छोड़ के जाता है खुरा और निशान छोड़ के जाता है, ऐसे ही जो गुनाह है, जो गलती है, इसका खुरा ज़रूर होता है। अब करने वाले को एहसास ना हो, लेकिन आसपास वाले जो जिनका कंसर्न है वो ज़रूर उसकी खबर रखते हैं। अब सोचिए कि ऐसा मौका हो और आपके सामने दोनों बैठे हों और दोनों में से एक रो रहा हो और दूसरे के माथे पे शिकन भी ना हो, उस लम्हे आपको कैसा लगेगा? ये एक मुश्किल लम्हा होता है। और मैं आपको सच कहूँ, उस लम्हे में सिर्फ उन माँओं का कंसर्न मुझे होता है कि उसने इस राज को, इस बोझ को जो मनोटनों का है, अपनी मियाँ से भी छुपाया होता है, अपने किसी अजीज़ और किसी दोस्त करीबी से भी छुपाया होता है, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी होती है और वो उसको ऐसी पैकिंग में और ऐसी खूबसूरती के साथ पैक करके अगले घर में भिजवाना चाहती है कि जिस पे कोई इल्ज़ाम ना लगे, जिस पे कोई उंगली ना उठे
जिस पे कोई शक ना करे, जिस पे कोई शुबा ना करे। बेशक इन बच्चियों का इलाज हम करते हैं, इनका इलाज हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपसे ज़रूर ये कहूँ कि अगर इस कैफियत के आने से पहले ही उनकी रूह का इलाज हुआ होता, या उनकी रूह को और उनके बिलीफ सिस्टम को ज़रा मजबूत बनाया होता, क्योंकि जब लड़की बड़ी हो रही होती है और उसे अपनी खूबसूरती का भी एहसास हो, उसे अपनी चित्र चालाकी का भी एहसास हो, और उसे लगे कि मैंने ज़िंदगी की लेट निकालनी है, और वो रिश्तों का पास और एहसास न रखती हो, तो ऐसे में ये सदमा घर तक ज़रूर पहुंचता है, और ये सदमा जीते जी मार देता है। ऐसी ख़वातीन को जब कभी अपनी बच्चियों के बारे में इस गलती का, इस कोताही का खबर और इत्तला किसी ज़रिए से भी हो, जो पहला लम्हा है आँख मिलने का, उस लम्हे अपने जितनी कुव्वत के साथ और जितने गुस्से के साथ अपने आप को कम्युनिकेट कर लिया, बस वही लम्हा होता है। उसके बाद या तो उसकी आंखें झुक जाएंगी, या फिर वो बेशर्मी के साथ इस चीज़ को फेस करेगी। कभी गलती से भी अपनी बहन से या अपने किसी अजीज़ा से या अपनी किसी दोस्त से इसका ज़िक्र मत कीजिए। इसका ज़िक्र कभी करना हो तो सिर्फ अपने डॉक्टर से करेंगे, इवन अपने मियाँ से इसका ज़िक्र मत। इनमें से कोई भी इस मसले का हल नहीं आपको बता सकता। इस मसले का हल उसके इलाज से होना है, पर अगर आप इसको आम कर दोगे तो न सिर्फ उसकी आंखों का जो लिहाज है या उसकी बाकी अजीज़ों में इज़्ज़त वो कम हो जाएगी, और इसका नुकसान आपको भी होगा और उस बच्ची को भी होगा। खुदा न खास्ता ऐसी कभी खबर आप तक पहुँचे तो आप हमसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया होता है, जो हमारे मुआवन हैं उनका नंबर होता है। आप उनसे रब्ता करके टाइम ले सकते हैं, उनसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं, और मशावरत के लिए, उनसे काउंसलिंग के लिए, लाइफ कोचिंग के लिए टाइम ले सकते हैं। इसी तौर पे अगर आपने कोई सवाल करना हो, आपने कोई बात पूछनी हो या मिलना हो, तो भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको ये तफसील मिल जाएगी। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ऐसी गलती जब किसी जगह होती है तो वहाँ से बरकत उड़ जाती है। इसका मतलब है आपकी दुआओं में असर नहीं था, इसका मतलब है आपने अपने बच्चों को अल्लाह के हिसार में नहीं दिया। घर से बाहर जाते हुए ना आपने उनको आयतुल कुर्सी के हिसार में दिया, ना अल्लाह के कलाम के हिसार में दिया, ना उनको आपने अल्लाह के हवाले किया। चूँकि जब आप ऐसी जगहों पे, ऐसी तालीमी इदारों में, जैसे दफ्तरों में भेजते हैं कि जहाँ शर का अंदेशा नहीं है, शर की शिद्दत है, और वो इन बच्चियों को, इन मासूम बच्चियों को ऐसे जाके उन पे हमला करता है कि उनका बचना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में माँओं को, उन सारे रिश्तों को जो इन बच्चियों से प्यार करते हैं, जो इनका एहसास रखते हैं, जो खिले हुए फूल की तरह इनको तरोताज़ा रखते हैं, और उसी हालत में ही अगले घर में अमानतन एक ऐसे घर में देना चाहते हैं जहाँ उनकी कदर हो, इज़्ज़त अफजाई हो, और ज़िंदगी के गमले में तादेर वो खिले रहें और ना मुरझाएं, ना उनकी कलियां मुरझाएं, ना उनकी पत्तियां गिरें, और ना ही वो देखने में मुरझाए हुए और यूज्ड लगें। तो वहाँ एहतियात भी लाजम है, दुआ भी लाजम है, कोशिश भी लाजम है, और तरबियत भी लाजम है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।